कल का वीडियो में बताया था कि फिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा का संकेत दे रहा है और रेंज बाउंड होगा। कल का वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें बताया था। और एक्यूरेट जो हमने बताए थे, फिन निफ्टी को गैप अप ओपनिंग हुआ, रेंज बाउंड किया, क्योंकि मैंने बताया था कि 38% तक ही हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा, वो टारगेट अचीव हो गया। और कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हाईली वोलेटाइल कल एक्सपायरी हो सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और 52,000 का जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन में क्यों उसमें रखना है नज़र, उसके बारे में बताने के साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात है दिखाना चाहूँगा कि डाउ जोन्स अभी गैप अप ओपनिंग होके नीचे को आया है, और कल अपना मार्केट सेम कंडीशन हो सकता है। आज रेंज बाउंड के चक्कर में अगेन एफआई ने सेलिंग की है। एफआई का सेलिंग अभी पहुंच गया है 63,873 करोड़। और आप अगर देखोगे, डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, डाटा निफ्टी बैंक निफ्टी का न्यूट्रल है। तो हो सके हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग करके मार्केट अगेन नीचे को आए। और क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कॉल राइटर 52,500 तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पे कॉल बायर्स को भले भले प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये कंप्लीटली सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का बाइंग सेलिंग के बारे में बताऊंगा, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस करूंगा, फिर निफ्टी करूंगा, टाटा मोटर्स, उसके बाद आपको तीन स्टॉक के बारे में भी बताने के लिए कोशिश करूंगा। तीनों स्टॉक मैंने यहाँ पे अभी ऐड कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बताने से पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जिसका सबूत मैंने आप लोगों को कल का वीडियो में दे चुका हूँ। इससे पहले सारा वीडियो जो मैंने आपको दे चुका हूँ। अगेन मार्केट गैप अप ओपनिंग होने का मैंने संकेत दिया, गैप अप ओपनिंग भी हुआ, उसके साथ साथ रेंज बाउंड था, इसलिए आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला। क्योंकि निफ्टी का मिड कैप निफ्टी का 13,000 का कॉल 8 का 150 सामने लिए थे मंडे को, तो ट्यूसडे में रेंज बाउंड होना ही था। ठीक है, जिसके कारण मैंने आपको बताया था 24,000 का पुट में बाइंग अगर किए हैं तो प्रॉफिट नहीं मिला है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया था। उसके बाद कॉल साइड में भी कोई भी ट्रेड नहीं बना था। अब मैंने इंडिया विक्स की कहानी आपको बताया था। इंडिया विक्स में जब तक 18 के अबव नहीं जाएगा तब तक मार्केट में क्रॉस नहीं आएगा। क्लियर कट मैंने आप लोगों को बोला था। जो सज्जन व्यक्ति नया आज जुड़े हैं और पुराने जो लोग हैं उनको तो पता ही है। डाउ जोन्स देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग होके नीचे आके रेंज बाउंड बना रहा है। और यहाँ पे जो एफआई का और डीआई का जो बाइंग सेलिंग है बिल्कुल न्यूट्रल है। दोनों बाइंग सेलिंग में एफआई अगेन सेलिंग किया है, बट एफ एंड ओ में आप देखोगे फ्यूचर में भी सेलिंग किया है, बट ऑप्शन में हैवी बाइंग किए हैं। और यहाँ पे अगर स्टॉक में आप देखोगे, स्टॉक में ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में बाइंग हैवी है, यानी कि पुट साइड का बाइंग ज़्यादा मुझे लग रहा है कॉल साइड के हिसाब से। पुट साइड का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 2 से 3 बार मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, अब मार्केट में अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, अगर सस्टेन नहीं करता पहला 15 मिनट का कैंडल, तो फिर उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकता है। ठीक है, बड़ी गिरावट क्या, कम से कम 500 से 600 पॉइंट का आ सकता है। तो कल एक्सपायरी भी है। फिर अगेन 500-600 पॉइंट नीचे को आने के बाद बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगेन रिकवर भी 700 पॉइंट भी कर सकता है। क्योंकि ये जो डाटा बोल रहा है, डाटा के हिसाब से 52,500 से ऊपर कोई भी कॉल राइटर नहीं है। बट कॉल राइटर के हिसाब से जो कॉल बायर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो रिटेलर बाई किए हैं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे, जो 52,000 का कॉल पुट मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखा हूँ, उसमें देखोगे कॉल साइड में, देखो कॉल साइड में बिल्कुल रेंज बाउंड है 2 दिन से। और पुट साइड में बहुत ज़्यादा मार्केट प्रीमियम डीके हो गया है। आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने परसेंटेज के हिसाब से अगर आपको बताऊंगा तो देख लीजिए, ये हो गया ट्यूसडे, ठीक है आज का दिन, ये हो गया मंडे, ये हो गया फ्राइडे, और ये हो गया थर्सडे।
तो अगर इसका हाई से लेकर लो तक लोगे 5 दिन का, मतलब 4 दिन का, यहाँ पे देख लो 82% डाउन हो चुका है। और यहाँ पे कॉल साइड में देखोगे, कॉल साइड में अगर आप 2-3 दिन का कॉल साइड में भी देखोगे, कॉल साइड में देखोगे तो कॉल साइड में 87%, मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब मार्केट कल भी अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो नीचे को आएगा सबको खाने के लिए, कल भी रेंज बाउंड बनाएगा, बट एक बड़ा सा टाइम फ्रेम में बनाएगा, मतलब बड़ा सा एक्शन लेके बनाएगा, 400-500 पॉइंट का एक्शन डाउन साइड में आएगा, फिर अप साइड में जाएगा, क्योंकि प्रीमियम को उसको जीरो करना है 52,000 का कॉल को। क्यों करेगा उसको पहले जान लेते हैं। इसका तो कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया। 24,000 का कॉल पुट में आज कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं बना, ठीक से वॉल्यूम बना नहीं था। मैंने आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, जो मेरा पिछले 6 महीने का ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर अगेन ऊपर को गया। तो इसके हाई के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बोला था कि 52,000 के अबव जब तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। अगर आएगा भी, क्योंकि यहाँ पे 38% है, 38% में रिट्रेसमेंट देके एक बार नीचे को आना चाहिए, फिर अगेन जाएगा तो 50% रोकेगा, फिर नीचे को आएगा, फिर अगेन 61% रोकेगा। तो मोटा मोटी जो 53,000 है, 53,000 52,000 से निकलेगा तो 2 से 3 दिन के अंदर 53,000 तक पहुंच जाएगा। अगर 52,000 को ब्रेकआउट नहीं किया, 52,100 120 को ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पे जो गैप पड़ा है ना, यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, ये गैप फिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 50% तक हो सकता जा सकता है, फिर उसके बाद मार्केट में एक बड़ी सी गिरावट आए, फिर उसके बाद मार्केट इसी जो चैनल को फॉलो करते हुए धीरे धीरे करके ऊपर को जाए। जितना तेजी से गिरा था उतना तेजी से बढ़ा नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जो गिर रहा है बहुत तेजी से गिर रहा है, पर चढ़ रहा है बहुत स्लो स्लो। तो 38% देख लीजिए, 38% हमारा कारगर हुआ। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसलिए आवरली कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, तो फिर हमने क्या किया, एंट्री नहीं बनाया। तो कल के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या रहेगा एंट्री लेने के लिए, ध्यान रखो, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो छोड़ देना पहला 15 मिनट का कैंडल। अगर बुलिश बनता है जो अपना वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता है तो ही बाई करना, अदरवाइज नहीं तो अवॉइड करना। बट कल आपको जो बाइंग करना है ना, 52,032 के अबव नोट करके लिख लो, 32 से 50 ले लो, 52,050 के अबव ही बाय करना। 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो पहला टारगेट देगा आपको 137 का, दूसरा रेजिस्टेंस के साथ देगा आपको 234 का, उसके बाद 280, उसके बाद सीधा सीधा 50% 52,400 का। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत टाइम पास किया तो लास्ट में आपको 52,000 सीधा सीधा 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राउंड नंबर है। फिर मार्केट नीचे को आएगा। और पुट साइड में, डाउन साइड में आपको सेलिंग करना है तो 51,797 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 695 का, दूसरा सपोर्ट के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और टारगेट 580 का। उसके नीचे 51,500 राउंड नंबर है। यहाँ तक मार्केट अगर गिर जाता है तो लास्ट और लास्ट 23 पर तक टारगेट है, 51,322 तक का टारगेट। और आपको कल कंप्लीटली 52,000 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। ठीक है, कल मुझे लग रहा है कि अगर 52,100 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, गैप अप ओपनिंग किया, तो मार्केट नीचे को आएगा। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं किया, फ्लैट ओपनिंग किया, तो भी नीचे को आएगा, मुझे नीचे को लग रहा है। बट देखते हैं कल का कहानी क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मंडे को मोमेंटम दिया, ट्यूसडे को रेंज बाउंड किया, फिर अगर वेडनेसडे को मोमेंटम देगा तो थर्सडे को फिर निफ्टी में रेंज बाउंड करेगा। ये रूल है मार्केट का, चेन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, कल के लिए मैंने बना के रखा हूँ, आपको बाइंग सेलिंग का बताऊंगा दोनों का। उससे पहले निफ्टी 50 को देख लीजिए, कल आपको निफ्टी 50 में कहाँ पे ट्रेड करना है। निफ्टी 50 में सिंपल सी बात है, निफ्टी 50 में जब तक ये 78% इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपका 61%, 50% और 38% तक मार्केट नहीं जा सकता। अगर जाता भी है यहाँ तक, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फॉल्स ब्रेकआउट करेगा, अगेन नीचे को आ गया यहाँ तक, फिर अगेन जाएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस लेगा। तो इतना जल्दी ये गैप को फिल नहीं कर सकता। हो सके इसी महीने ना दे, या तो फिर इसी महीने लास्ट टाइम में दे, जिस टाइम प्रीमियम मंथली का बढ़ेगा नहीं। क्योंकि मंथली में काफ़ी सारा लोग क्या किए हैं, पुट बाय करके रखे हैं, जो गिरावट में पुट बाय करके रखे हैं, उनका प्रीमियम को डीके करने के लिए मार्केट ये चाल चल रहा है। ठीक है, इसमें कॉल का भी प्रीमियम डीके हो रहा है मंथली वाला, और पुट का भी प्रीमियम डीके हो रहा है, जितना टाइम पास करेगा ये।
तो कल के लिए आपको बाइंग कैसे करना है, बाइंग आपको कंप्लीटली करना, ध्यान रखो 25,000, 25,105 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 117 का, दूसरा मिलेगा आपको 134 का, तीसरा मिलेगा आपको 158, चौथा मिलेगा आपको 196, पांचवा मिलेगा आपको 228, उसके बाद 300 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 25,012 के नीचे ही आपको सेल करना है। पहला सपोर्ट के साथ साथ आपको टारगेट मिलेगा आपको 969 का, उसके बाद सेकंड 908 तक का टारगेट, और आपको यहाँ पे 25,100 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब आ जाइए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी कंप्लीटली जैसे बैंक निफ्टी 38% को रिट्रेसमेंट लिया, सेम टू सेम रिट्रेस कर लिया। अब इसको ब्रेकआउट करेगा कि नहीं, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो हमें पता नहीं है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा है जो बैंक निफ्टी करेगा वो फिन निफ्टी करेगा। तो ध्यान रखो कल के लिए अगर आपका बाइंग बने, जैसे बैंक निफ्टी में बोला हूँ सेम टू सेम फिन निफ्टी में करना, बाइंग आपका बनेगा 23,954 के अब। पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 24,000 का, 24,032, 24,100 से लेकर 50% तक का फिबोनाची 179। ये कैसे मैंने ड्रॉ किया हूँ फिबोनाची, ऑलरेडी मंडे का वीडियो, इस हफ्ते का जो मंडे का वीडियो उसमें मैंने क्लियर कट बताया हूँ, उसमें जाके देख सकते हैं। अगर सेल करना तो सेलिंग आपको इसके नीचे बनता है 23,776 के नीचे, उससे पहले सेलिंग नहीं बनता है, नहीं करना, नहीं तो करोगे तो फंस जाओगे। और डाउन साइड टारगेट आपको मिलेगा 676 का, उसके बाद का 613, उसके बाद लंबी टारगेट आपको 544 का, और यहाँ पे आपको 23,900 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन के लिए दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ, 96 से लेकर 113 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 140 का, सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 167 से, जो लोग मिस करिए तो 195 का सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 250 का, 300, 350, 400 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब तीन स्टॉक देख लेते हैं, फिर उसके बाद पुट की तरफ चर्चा करेंगे। तीन स्टॉक में पहला है इंडिको, गैप अप ओपनिंग दिया है, इतना नीचे गिरने के बाद गैप अप ओपनिंग दिया है। तो ध्यान रखो अगर कल इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है 4789 के अबव, तो बाई करते हुए चलना। पहला मिलेगा 4800, उसके बाद 24 का, उसके बाद 40 का, उसके बाद 65 का, उसके बाद 82, 4900 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है 4730 के नीचे पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 4701 और 4678, उसके बाद सीधा सीधा 4644, उसके बाद सीधा सीधा आपको टारगेट 4614 से लेकर 4600 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर गैप ऑफ ओपनिंग होकर भागता है, अगर नीचे को आता है, तो ध्यान रखना ये वाला जो गैप है इतना जल्दी फिलअप नहीं कर सकता है। अगर करेगा तब तो और तेज से नीचे गिरेगा, अगर नहीं करेगा तो अगेन यहीं से बाउंस बैक करेगा लोगों को ट्रैप करने। ठीक है, अब आ जाइए पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को नज़र में इसलिए रखता हूँ, पावर ग्रिड में अच्छा खासा बाइंग हुआ है गिरावट के बाद, तो आपको जो बाइंग बनेगा 330 के अबव, पहला मिलेगा आपको 31 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 32 का, उसके बाद 33 का, 35 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग अगर करना है तो 28 के नीचे करना, पहला मिलेगा आपको 27 का, सपोर्ट भी है, उसके बाद का मिलेगा आपको 25 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 23 तक का टारगेट। थर्ड है वोल्टास। वोल्टास में देख लीजिए ये वाला सिचुएशन मैंने ऑलरेडी गोल्डन मेंबर को सिखाया हूँ, और वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि ये होता है प्राइस को रीटेस्ट। तो मार्केट तो यहाँ तक तो जाना ही जाना है, यहाँ तक यानी कि अगर आप देखोगे तो कम से कम यहाँ तक यानी कि 1840 तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, दोबारा रीटेस्ट होना ही होना है। ठीक है, कब होगा ये पता नहीं है, बट ऑप्शन में थोड़ा सा रिस्क है, इंट्राडे में निकलने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा 1818 के वो बाइंग बनेगा, और पहला ही टारगेट मिलेगा 25 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 31 का, तीसरा टारगेट मिलेगा आपको 40 का, उसके बाद का 50 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है तो 1805 के नीचे पहला मिलेगा 1800 का, उसके बाद का 1793, उसके बाद का 1785 से लेकर 1775 तक का टारगेट। ठीक है, आपको इंडिको बता दिया, पावर ग्रिड बता दिया और वोल्टास बता दिया। अभी बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन के लिए दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखो ये दोनों का प्रीमियम इक्वल है, कॉल का भी है पुट का भी है। तो पुट का थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है कॉल का हिसाब से, तो थोड़ा सा अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ज़्यादा लालच से बाई नहीं कर देना, अगर बाई करोगे तो ट्रैप हो सकते हो आप। पहला 15 मिनट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद एंट्री एग्जिट का आपको टाइम मिल जाएगा। तो 190 से लेकर 213 के बीच में पहला एंट्री टारगेट मिलेगा आपको 246 का, सेकंड 272 से लेकर 291 के बीच में एंट्री टारगेट मिलेगा आपको
328 का, उसके बाद का 390, उसके बाद का टारगेट 424, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कोशिश किया सारा चीज़ समझाने के लिए, बाइंग सेलिंग का जो भी है, डाउ जोन्स गैप अप ओपनिंग होकर क्यों नीचे को आया, और यहाँ पे कॉल बायर्स जो लोग लेके बैठे हैं, जितना भी लोग कॉल यहाँ पे बाई करके बैठे हैं, तो उनका बाई ऑन डीप में जो लोग कर रहे हैं उनका हालत कल क्या क्या होगा। अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो फिर मार्केट में सडनली डाउन साइड को आने के लिए चांसेस है। तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है दोस्तों, अगर कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा कल मैंने आप लोगों को उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।